भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव ब फ्रंटियर। यहाँ की गलियों में आज भी हवा में बचपन की हंसी गूंजती थी। दो घर, एक भारत की तरफ, एक पाकिस्तान की ओर, मगर दिलों में कोई सीमा न थी। सुबोध एक 25 वर्षीय भारतीय युवक, जिसका परिवार पीढ़ियों से इसी गांव में रहता आया था। उसके पिता किसान थे और मां मंदिर में पूजा करती थी। सुबोध पढ़ा लिखा नौजवान था, जो कभी सेना में जाने का सपना देखता था, मगर पिता की बीमारी ने उसे गांव में रोक लिया। दूसरी ओर सरहद के उस पार पाकिस्तान के हिस्से में जमील रहता था। उम्र में सुबोध का हमउम्र, दिल का साफ और बचपन से ही सुबोध का जिगरी दोस्त। दोनों बचपन में तारबंदी के पास मिलते, क्रिकेट खेलते, पतंग उड़ाते और सपने बुनते थे। उनकी दोस्ती इस मिट्टी में बोई हुई बीज की तरह थी, जो हर मौसम में मजबूती से खड़ी रहती थी। पर अब इस दोस्ती की जमीन पर तनाव की गर्मी चढ़ रही थी। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया। मीडिया में आग की तरह खबरें फैली। भारत को अब जवाब देना ही होगा। लोग गुस्से में थे। सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की मांग जोर पकड़ने लगी। भारत सरकार ने स्पष्ट कहा, अब की बार आर पार। पाकिस्तान ने जवाब में चेतावनी दी। सीमा पर सेना की हलचल बढ़ गई। सुबोध का परिवार घबराया हुआ था। गांव के स्कूल बंद हो गए, खेतों में सन्नाटा था। दूसरी तरफ जमील के घर में भी चिंता थी। जंग छिड़ी तो क्या होगा? उसकी मां की आंखों में डर था। 7 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। टीवी पर लगातार तस्वीरें, बयान और विश्लेषण आ रहे थे। गांव की चौपाल में तनाव था। सुबोध के पिता बोले, बेटा जरा कम निकलना, हालात अच्छे नहीं। सुबोध का मन भारी था। उधर जमील से कई दिन बात नहीं हुई, संचार ठप था। रात को सुबोध खेत की ओर निकला। दूर सरहद की तारबंदी के उस पार हल्की रोशनी थी। अचानक पत्थर पर एक कागज लिपटा पड़ा मिला। खोलने पर लिखा था, भाई ठीक हो, हालात खराब हैं, मगर दोस्ती मत भूलना, जमील। सुबोध की आंखें भर आई। हालात बिगड़ते गए। दोनों देशों में बयानबाजी तेज, सीमा पर गोलीबारी, मगर इंसानियत की कुछ किरणें अभी बाकी थीं। सुबोध ने गांव के डॉक्टर से दवाइयां जुटाई, खेत की पट्टी पर पत्थरों में छुपाकर रख दी। जमील अगले दिन चुपके से आकर ले गया। दोनों तरफ के गांव के कुछ लोग चुपचाप राहत पहुंचाते रहे। कोई दूध छोड़ जाता, कोई दवाइयां। ये छोटे छोटे कदम बड़ी दीवार में दरारें डाल रहे थे। मई का आखिरी हफ्ता, भारत ने एक और बड़ा हमला किया। सीमा पर हलचल बढ़ गई। सुबोध ने देखा, पाकिस्तानी गांव में भी घबराहट थी। उसी रात दोनों दोस्तों ने मोबाइल ऐप पर चोरी छुपे बात की। सुबोध बोला, तू जिंदा है ना? जमील हंसा, दोस्ती जिंदा है, बस वही काफी है। दोनों ने तय किया, कुछ करना होगा, इंसानियत की आवाज उठानी होगी। सुबोध और जमील ने मिलकर सोशल मीडिया पर ब फ्रंटियर गांव की एकता की कहानी शेयर की। दोनों देशों के कई युवाओं ने समर्थन दिया। दिल्ली से इस्लामाबाद तक युवा संवाद शुरू हुआ। कुछ कट्टरपंथी विरोध में आए, मगर उम्मीद की जड़ें मजबूत होती गईं। दोनों सरकारों पर दबाव बनने लगा कि जंग नहीं, संवाद चाहिए। जून की शुरुआत, सीमा पर हलचल कम हुई। संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर बातचीत शुरू हुई। ब फ्रंटियर गांव में फिर से स्कूल खुले। खेतों में हल की खनक सुनाई दी, मगर दिलों में डर भी बाकी था। सुबोध और जमील दोनों जानते थे, ये जंग विचारों की है, हथियारों की नहीं। सुबोध ने एक पत्थर पर लिखा, सरहदें मिट जाएंगी अगर दिल खुले। जमील ने वही पत्थर अपने आंगन में सजा दिया। दोनों मुस्कराए, दोस्ती फिर जीती।
इंसानियत फिर जीती। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद।